हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे। राइट, आपने, मैं होप करता हूँ आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जो है सब देखे होंगे और आपको हेल्प कर रहे होंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में। राइट, तो चलिए गाइज, आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एक पीडीएफ की डिस्कशन करने आया हूँ मैं आपके साथ। मैं आपके लिए टॉप 10 एमसीक्यूज लेके आया हूँ। कौन से टॉपिक के बेस पे? टॉपिक का नाम है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक जो है वो आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही करवाया था। उसके बेस पे मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। राइट, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। ठीक है, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट की वीडियोस जो है प्रोवाइड हो रही हैं। अगर आप वीडियो को एक्सेस करना चाहते हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको हर एक कंपोनेंट की वीडियोस जो है वो सॉर्टेड वे में मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पेन पिक कर लूँ यहाँ से। चलिए, हाँ, जस्ट ए सेकेंड गाइस। ओके, इन अ कैश बुक फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट्स। जब मैं कैश बुक की बात कर रहा हूँ तो उसमें फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? देखो, फेवरेबल बैलेंस का मतलब ये है कि हमारे लिए फेवरेबल होना चाहिए, हमारे लिए अच्छा होना। तो कैश बुक में आपको पता है डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? कैश बुक में डेबिट बैलेंस का मतलब है कि हमारे पास पैसा ज्यादा है, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है कि हमारे पास हमने किसी का उधार देना है। तो मुझे बताओ, डेबिट बैलेंस हमारे लिए बेटर होगा या क्रेडिट बैलेंस बेटर होगा? हर एक ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब हमने किसी का उधार देना है। क्या उधार देना हमारे लिए फेवरेबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देन है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी मतलब क्या है कि हमने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे ले लिए हैं। देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जब भी आप करंट अकाउंट खोलते हो ना गाइस, करंट अकाउंट खोलने में बैंक जो होता है वो आपको एक फैसिलिटीज देता है। उस फैसिलिटी के थ्रू क्या होता है कि आप, अगर आपका बैलेंस जीरो भी हो जाए तो आप सर्टेन लिमिट तक क्या कर सकते हो, सर्टेन लिमिट तक आप बैलेंस को विड्रॉ कर सकते हो एक सर्टेन लिमिट तक। उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। सिमिलरली एडजस्टेड बैलेंस भी नहीं आएगा, तो हमारे पास जो ऑप्शन बच के आता है हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस का, वो क्या है? हमारा डेबिट बैलेंस। हमारा डेबिट बैलेंस, राइट। चलिए, आई होप आपको फर्स्ट एमसीक्यू अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन ऑन बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में कैश डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इज नोन एज। देखो, ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर की थी जब मैं आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समझा रहा था। मैंने आपको ये चीज बड़े अच्छे से समझाई थी कि जब हमारे पास दो तरह की डॉक्यूमेंट्स होते हैं बैंक रिकंसिलिएशन में, हम दो तरह के डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करते हैं। एक हमारे पास हमारी कैश बुक होती है, एक हमारे पास कैश बुक होती है, और एक हमारे पास क्या होती है? पासबुक होती है। राइटिंग के लिए आई एम सॉरी। ठीक है, हमारे पास कैश बुक होती है, एक हमारे पास पासबुक होगी। हम इन दोनों को टैली करते हैं। और मैंने आपको ये चीज ये बताई थी कि अगर आप कैश बुक में चीज को डेबिट कर रहे हो, कैश बुक में आप चीज को डेबिट कर रहे हो, तो पासबुक में उसको क्रेडिट शो करना होता है। राइट, दैट मीन्स अगर मैं कैश बुक में पैसे को इंक्रीज कर रहा हूँ तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब होगा? हम क्या करेंगे? हम पासबुक में उसको क्रेडिट करेंगे। ऐसा क्यों? रीजन मैंने आपको बताया था कि रीजन इसका ये है कि पासबुक जो है वो कौन मेंटेन करता है? वो बैंक मेंटेन करता है। और बैंक में अगर हम पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं तो उसके लिए तो लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, और लाइबिलिटी तो उसकी क्रेडिट साइड में आएगी। राइट, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय द कंपनी। अगर कंपनी जो है कैश डिपॉजिट कर रही है तो उसे क्या बोला जाएगा? तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है, क्रेडिट बोला जाएगा उसको। आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं। जब भी आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो तो वहां पे लिखा आता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी फिनोमेना की वजह से होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं हम। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर्स ए बैंक स्टेटमेंट विद। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, ये कंपैरिजन होता है किसका? बैंक पासबुक का और हमारी बैंक कैश बुक का, कैश बुक के बैंक कॉलम का। तो कैश पेमेंट जर्नल नहीं है, कैश रिसीट जर्नल नहीं है,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, हमारा ऑप्शन क्या आएगा, कैश बुक। हम कैश बुक को कंपेयर करते हैं, हम हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम को बैंक की पासबुक से कंपेयर करते हैं कि एंट्रीज उसमें सेम है या नहीं है। अगर हमारे पास कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं हम उसको एडजस्ट करते हैं, हम उसको मेंशन करते हैं। कहाँ पे हम उसको मेंशन करते हैं, हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, राइट। चलिए थोड़ा सा क्लियर कर दें इसको। चलिए, आई होप आपने साइड बाय साइड नोट कर लिया होगा इसको। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकंसिलिएशन। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, एडेड टू बैंक बैलेंस। जब हम बैंक बैलेंस में कुछ ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिट टू ट्रांजिट। उससे हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिट टू ट्रांजिट, राइट। सब्ट्रैक्टेड नहीं करते, सब्ट्रैक्टेड का मतलब ये नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। सिमिलरली एनएसएफ भी एक टर्म है। एनएसएफ जो है वो मार्क की जाती है चेक के ऊपर। देखो क्या होता है, जब आप चेक कहीं डिपॉजिट करवाते हो, लेट सपोज मैंने या मुझे किसी ने चेक इशू कर दिया, मैंने चेक इशू करके उसको बैंक में सबमिट कर दिया, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो चेक जो है वो वापस आ गया, ठीक है, वो डिसऑनर हो गया। और डिसऑनर के वहां लिखा क्या हुआ है, वहां क्या मार्क किया हुआ है, एनएसएफ। तो एनएसएफ का मतलब क्या है, नो सफिशिएंट मनी। दैट मीन्स उस बैंक अकाउंट में इतनी सफिशिएंट मनी ही नहीं है कि वो मुझे पे ऑफ कर सके, राइट। आई होप आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। फॉर्ज्ड का मतलब होता है कि इसमें डुप्लीकेट साइन किए हुए हैं। बैंक कुड नॉट वेरीफाई का आइडेंटिटी मतलब जिसने भी हमारी जिसको भी हम डिपॉजिट कर रहे हैं या जिसको हम दे रहे हैं उसकी आइडेंटिटी नहीं वेरीफाई हो पा रही। और चेक कैन नॉट बी कैश्ड बिकॉज इट्स इलीगल। तो एक जो हमारा एनएसएफ का और ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये इलीगल है। लेकिन आपको अब समझ में आ गया होगी कि एनएसएफ का मतलब क्या है। एनएसएफ का मतलब क्या है, नॉट सफिशिएंट मनी, राइट। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। बैंक रिकंसिलिएशन डिस्क्रिप्शन इज कंपोज्ड बाय। कौन कंपोज करता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो मैंने आपको ये समझाते हुए बताया था कि बैंक रिकंसिलिएशन एक कस्टमर प्रिपेयर करता है, ठीक है, एक बिजनेस प्रिपेयर करता है। तो बिजनेस में भी कौन प्रिपेयर करेगा, बैंक का अकाउंटेंट प्रिपेयर करेगा, नहीं बैंक तो करता ही नहीं है। बिजनेस मैनेजर प्रिपेयर करेगा, नहीं बिजनेस मैनेजर भी प्रिपेयर नहीं करेगा। बिजनेस अकाउंटेंट प्रिपेयर करेगा, राइट, बिजनेस अकाउंटेंट ही प्रिपेयर करेगा। बिकॉज आपको पता है कि अकाउंटेंट ही एक ऐसी अथॉरिटी है हमारे पास जो कि हमारे अकाउंट्स में डील करती है, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी वही प्रिपेयर करती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए बैंक पासबुक इज ए कॉपी ऑफ। बैंक पासबुक जो है वो किसकी कॉपी है गाइस, क्या बोलेंगे हम। बैंक पासबुक किसकी कॉपी होती है। आप जब बैंक में जाते हो तो आपको पासबुक इशू की जाती है, उस पासबुक में आपकी एंट्रीज होती हैं। एंट्रीज में हमको जो एंट्रीज मिलती हैं वो किसकी कॉपी की जाती हैं, वो किसकी कॉपी होती है। तो आपको पता होना चाहिए दैट इट इज ए कॉपी ऑफ ए कस्टमर अकाउंट इन बैंक बुक। बैंक में जो कस्टमर का अकाउंट है ना, ये उसकी कॉपी अवेलेबल होती है हमारे पास, राइट गाइस। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई डाउट नहीं रह रहे आपके माइंड में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, हम ट्राई करेंगे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने का। नेक्स्ट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। कौन प्रिपेयर करता है, क्या वो बैंक प्रिपेयर करता है, क्या वो कस्टमर प्रिपेयर करता है, क्या वो क्रेडिटर प्रिपेयर करता है, या बोथ ए एंड बी प्रिपेयर करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। चलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने कमेंट कर दिया होगा, ठीक है। तो अब आपको मैं आंसर बता रहा हूँ कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये कौन बनाता है, कस्टमर बनाता है। ये कौन इशू करता है आपकी, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, कस्टमर बनाता है। कस्टमर यानी जो देखो जो हमारी कैश बुक बना रहा है, ठीक है, बैंक तो वेरीफाई नहीं करता रहेगा ना हर एक चीज को। हमको वेरीफाई करना है कि बैंक का और कैश बुक का जो बैलेंस है वो डिफर क्यों कर रहा है, ठीक है। तो कस्टमर ही एक ऐसी अथॉरिटी है, कस्टमर ही एक ऐसा पर्सन है जो कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, राइट गाइस। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए कैश बुक में एन अमाउंट ऑफ 5000 विड्रॉन वाज नॉट रिकॉर्डेड। कैश बुक में मैंने 5000 रुपया विड्रॉ किया हुआ है, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। चलिए मैंने कैश बुक, मैंने कोई बैंक में से पैसे विड्रॉ कर लिए हैं,
क्वेश्चन समझेंगे। इन ए कैश बुक एन अमाउंट ऑफ 5,000 विड्रॉन वॉज नॉट रिकॉर्डेड। हमने 5,000 रुपये विड्रॉ किए बैंक में से, लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं की। नेम द करेक्ट बुक एडजस्टमेंट। बताओ एडजस्टमेंट क्या होगी उसमें। तो अगर हमने विड्रॉ करने की एंट्री नहीं की, समझ रहे हो, देखो जब आपने बैंक से विड्रॉ किया होगा तो आया होगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, आई एम सॉरी, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, राइट। तो आपको पता है जो बैंक में डेबिट होता है वो कैश बुक में क्रेडिट होता है, ठीक है, वाइस वर्सा होता है। तो जब आप बैंक में से डिपॉजिट, बैंक में से पैसे निकाल रहे हो, दैट मीन्स कैश बुक में से भी वो पैसे कम करोगे। और कैश बुक में से कम करने का मतलब क्या है, कैश बुक में से कम करने का मतलब है कि आप उन पैसों को क्रेडिट करोगे। तो इट विल बी क्रेडिटेड इन कैश बुक, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है आपको, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ चेक इज दैट विच इज इशूड बाय द फर्म बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक। ऐसा कौन सा चेक है जो कि फर्म ने तो इशू कर दिया है, हमने तो इशू कर दिया है, ठीक है, लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया अभी तक, अभी तक वो चेक जो है वो उस पर्सन के पास ही पड़ा हुआ है। तो उसे क्या बोलते हैं गाइस, उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग चेक, ठीक है, उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग चेक, राइट। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी, आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इन सब चीजों के रिगार्डिंग। अच्छे से हर एक चीज मैं आपको क्लियर कर पाया होऊंगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हो कि क्या डाउट है आपको। हम ट्राई करेंगे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने का। चलिए, तो ये थे आपके एमसीक्यूज, टॉप 10 एमसीक्यूज थे किसके, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर। हेडिंग देना मैं भूल गया हूँ, इसको आप इसे आप सेव कर लेना। वैसे तो आपने हो सकता है कि लिख लिए होंगे कहीं पे साइड पे, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ जो है वो मैं आपको ट्राई करूंगा आपको प्रोवाइड कर दी जाए टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी एंड इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे, राइट। चलिए, तो आज के लेक्चर में गाइस इतना ही। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।